सुनो फिर आया रमज़ान, ज़िन खुशियों के लाया रमज़ान। सुनो सुनो फिर आया रमज़ान, सुनो सुनो फिर आया रमज़ान, ज़िन खुशियों के लाया रमज़ान। सुनो सुनो फिर आया रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज एक मरतबा फिर हम सिलसिला लेकर आए हैं जिस सिलसिले का नाम है बच्चों का रमज़ान। जी हाँ, बच्चों का रमज़ान है। बच्चों में इस सिलसिले में जो है बच्चों के लिए मदनी फूल पेश किए जाते हैं और बच्चों को तो माह रमज़ान में मज़ा आता है। मैं बैठा हुआ था अपने मकतब के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, तो एक छोटा सा बच्चा था जो मेरे साथ था। तो कहने लगा कि बापू, जी भाई बोलिए। तो कह रमज़ान में कितना मज़ा आता था ना। हाँ, बहुत मज़ा आता था। मैं क्या होता था रमज़ान में? बोले रोज़े रखते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, तरावी पढ़ते थे। मैं हाँ जी, मज़ा तो आता था। तो इसी तरह आपको भी रमज़ान से मोहब्बत रखनी है और जब रमज़ान चला जाएगा तो आपको याद आएगा। आप कहें रमज़ान में कितना मज़ा आता था ना, रोज़े भी रखते थे, सिलसिला भी होता था बच्चों का रमज़ान। अमीर और सुन्नत के दो मदनी मुज़ाकरे, प्यारे प्यारे सिलसिले होते थे। और जैसे ये सिलसिला ख़त्म होता है तो एक और सिलसिला आता है हमदर्दी, जिसमें ऐसे बच्चे आते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो आंखें नहीं दी हुई। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका हाथ नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो ये भी बच्चे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नेमतें दी हैं, हमने उनकी भी कदर करनी है। तो रमज़ान है, रमज़ान है मीठा, रमज़ान है प्यारा, तो हमें कहना है वाह क्या बात है रमज़ान की। एक मरतबा सब मिलकर बच्चे कहिए वाह क्या बात है। बच्चे भी मुरझा गए हैं, सब मिलकर कहिए वाह क्या बात है, वाह क्या बात है रमज़ान की। तो रमज़ान में हम सिलसिला लेकर आए हैं जिस सिलसिले का नाम है बच्चों का रमज़ान। आज भी हम प्यारे प्यारे आपके लिए सेगमेंट लेकर आए हैं, जैसे कि हो गया रोशन कलाम। रोशन कलाम के बाद अंदाज़े बयां, अंदाज़े बयां के बाद जो है तेज़ी दिखाइए। तेज़ी दिखाने के बाद अगला मरहला होगा, इख्तितामी मरहला होगा, जिस मरहले का नाम है जवाब पर इनाम। तो आज भी जो है हमारे पास जो है प्यारे प्यारे मरहले हैं, प्यारे प्यारे तोहफे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो आइए अगला मरहला शुरू करने जाते हैं। रमज़ान सुनो सुनो फिर आया रमज़ान, लिखे रहा हूँ नाते सरवर, लिखे रहा हूँ नाते सरवर। सब्ज़ गुंबद देख कर लिख रहा हूँ नाते सरवर। सब्ज़ गुंबद देख कर कैफ़ तारी है कलम पर, कैफ़ तारी है कलम पर। सब्ज़ गुंबद देख कर कैफ़ तारी है कलम पर। सब्ज़ गुंबद देख कर है मुक़द्दर यावरी पर। सब्ज़ गुंबद देख कर मुक़द्दर यावरी पर। सब्ज़ गुंबद देख कर फिर न क्यों झूमे सनागर, फिर न क्यों झूमे सनागर। सब्ज़ गुंबद देख कर फिर न क्यों झूमे सनागर। सब्ज़ गुंबद देख कर लिख रहा हूँ नाते सरवर। सब्ज़ गुंबद देख कर कैफ़ तारी है कलम पर। सब्ज़ गुंबद देख कर आह
सब्ज़ गुंबद देख कर कैफ तारी है, कलम पर कैफ तारी है, कलम पर सब्ज़ गुंबद देख कर कैफ तारी है, कलम पर सब्ज़ गुंबद देख कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़वजल। हमारे मुन्ने ने आपको प्यारा सा कलाम सुनाया। सुनो सुनो फिर आया रमज़ान, जिन खुशियों के लाया रमज़ान। सुनो सुनो फिर आया रमज़ान, सुनो सुनो फिर आया रमज़ान, जिन खुशियों के लाया रमज़ान। सुनो सुनो फिर आया रमज़ान। अब अगले मरहले की जानिब बढ़ रहे हैं, जिस मरहले का नाम है अंदाज़े बयां। सुनो सुनो फिर आया रमज़ान। इसमें 3 बच्चे बयानात करेंगे और बयानात जो है इस अंदाज से करना है कि अच्छा बयान हो, बयान में गलतियाँ ना हो, क्योंकि अभी से आप सीख जाएंगे बयान करना तो इंशाअल्लाह ज़वजल जब आप बड़े होंगे तो खूब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अंदाज से आप बयानात कर सकते हैं। लेकिन जो भी काम करना है ये जहन नशीन रखें, मुकाबले के लिए नहीं, इससे मैं आगे बढ़ जाऊँ, इसको कमतर दिखा दूँ। जो भी हम नेकी करेंगे, जो भी काम करेंगे अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करेंगे। तो आज हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों के रमज़ान में सेगमेंट शामिल हो रहा है जिसका नाम है अंदाज़े बयां। सुनो सुनो फिर आया रमज़ान। और इसमें हमारे साथ एक जज साहब होते हैं और उन जज का नाम है हमारे यूसुफ मदनी अत्तारी। तो मैं उनको दावत दूंगा आगे की जानिब आएँ और अपनी सीट पर बैठें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापू कैसे हैं? कैसे हैं यूसुफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा सिलसिला जारी व सारी है और आप एक मरहले में हमारे बतौर मेहमान होते हैं। आप शहादत अता फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी की तो मुझे भी ये शहादत नसीब हो जाती है। माशाअल्लाह। क्या कहना चाहेंगे अंदाज़े बयां जो हमारा सेगमेंट है? ये इस सिलसिले का एक बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन बच्चों के अंदर पैदा करने के लिए बहुत अच्छा आपने सेगमेंट रखा है कि जिससे दीगर जो हमारे व्यूवर्स बच्चे हैं उनके अंदर भी इंशाल्लाह ज़ौक़ व जज्बा पैदा होगा कि हमें भी जो है इस तरह से बयान करना है और हमें भी अपने अंदर इस सलाहियतें पैदा करनी है कि हम अच्छे मुबल्लिग बन सकें इंशाल्लाह। तो शुरू करें यूसुफ भाई? बिल्कुल जी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं बयानात और पहला मदनी मुन्ना जो आज हमारे साथ सिलसिले में शामिल होगा बयान करने के लिए आ रहे हैं अबू लुबाबा तारी। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इनका नाम प्यारा है बयान भी अच्छे अंदाज से करने की कोशिश करेंगे। अबू लुबाबा तारी तशरीफ़ लेकर आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़वजल। जी अबू लुबाबा तारी, आपको पता है कितने मिनट का बयान है आपका? 2 मिनट का। 2 मिनट का आपका बयान होगा। अगर आपका बयान इख्तिताम नहीं हुआ 2 मिनट के अंदर अंदर तो आपको एक बदर की आवाज़ आएगी। बदर की आवाज़ कैसी है सुनिए आपने? सुनाइए ज़रा, कैसी आवाज़ होगी? जी ये क्या था बच्चों? ये था बजर। तो इस किस्म की आपको एक आवाज़ आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम जो है वक्त जो है ख़त्म हुआ। तो अच्छे अंदाज से करना है, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी वगैरह। यूसुफ भाई किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहले बेटा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो तलफ़्फ़ुज़ हैं उनकी अदायगी अच्छे तरीके से हो। वो हुरूफ या जुमले जो आप अदा कर रहे हैं कलिमात, उनकी अदायगी दुरुस्त तरीके से होनी चाहिए। अगर तलफ़्फ़ुज़ में कोई गलती पाई गई तो आपके नंबर माइनस हो सकते हैं। यूँ ही दूसरा आपकी रवानगी और जुमलों में जो रवानी है वो और जो खुद एतमादी है वो आपकी अच्छी और मजबूत होनी चाहिए। अगर रवानी मुतासिर हो जाती है, अटक जाते हैं तो आप घबराएं नहीं, अपना जारी रखें, लेकिन इसकी वजह से भी आपके नंबर माइनस हो सकते हैं। आपकी रवानी पूरी होनी चाहिए और वक्त के अंदर आपका बयान मुकम्मल होना चाहिए। शुरू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लू अलल हबीब ताला अला मुहम्मद। आज मेरे बयान का मौजू है शान खातून जन्नत। खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली शहज़ादी हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
ऐलान नबूवत से 5 साल पहले पैदा हुई। आपका नाम फातिमा और लक़ब ज़हरा बतूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह पाक ने मेरी बेटी और इससे मोहब्बत करने वालों को दोज़ख से आज़ाद किया है। आप शेर खुदा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा, जन्नती जवानों के सरदार हज़रत हसनैन करीमैन की वालदा हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नती औरतों का सरदार होने का आज़ाज़ हासिल है। नबी की लाडली बीवी वली की माँ शहीदों की यहाँ जलवा नबूवत का, विलायत का, शहादत का। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा निहायत ही इबादत गुजार थी। आपकी इबादत का इल्म क्या था? हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला। जी अबू लुबाबा, आपका वक्त जो इख्तिताम हुआ, 2 मिनट के अंदर अपने बयान को मुकम्मल करना था। अबू लुबाबा, आपका तो वक्त ख़त्म हुआ। जी यूसुफ भाई। माशाल्लाह खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से जो बयान कर रहे थे तो मवाद बहुत जानदार था, जुमले बड़े बातरतीब माशाल्लाह ये अदा कर रहे थे। अच्छा। और ख़ुद एतमादी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। चलें, कितने नंबर मिले ये तो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अब दूसरे मदनी मुन्ने को हम सिलसिले में शामिल करेंगे। मदनी मुन्ने का नाम है दानिश अत्तारी। जी दानिश भाई तशरीफ़ ला रहे हैं, देखते हैं इनकी तैयारी कैसी है, इनके बयान का टॉपिक क्या है। जी दानिश भाई। मदीना मदीना। अच्छा बयान होगा, बेहतरीन अंदाज़े बयान अच्छा होगा। तोहफ़ा मिलेगा फिर आपको? नहीं जी, तोहफ़ा आज नहीं मिलना चाहिए, है यूसुफ भाई? तोहफा लेकर जाएंगे? नहीं, तोहफा नहीं चाहिए। तोहफा नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए। तो दानिश भाई शुरू करते हैं अच्छे अंदाज से, भरपूर अंदाज से आप शुरू आइए। कितने मिनट हैं आपके पास? 2 मिनट। 2 मिनट, शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पर हो, तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज मेरे बयान का मौजू है माँ एक अजीम हस्ती है। यूँ तो अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिसके लिए उसका जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सबसे बड़ी नेमतों में से एक अजीम नेमत माँ है। माँ इस कायनात के सबसे अच्छे, सच्चे और खूबसूरत तरीन रिश्ते का नाम है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे खूबसूरत चीज़ तख्लीक की, वह माँ बाप है जिनका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। माँ का रूप अल्लाह पाक की तरफ से खूबसूरत आज किया है। माँ जन्नत को पाने का एक आसान रास्ता है। माँ की अज़मत के क्या कहने, सुनते जाइए और झूमते जाइए। माँ एक फूल है जिसकी महक कभी ख़त्म नहीं होती। माँ एक समुंदर जिसका पानी अपनी सतह से बढ़ तो सकता है मगर कभी कम नहीं होता। माँ एक ऐसा वादा जो कभी टूटता नहीं। माँ एक ऐसा ख्वाब जो एक ताबीर बनकर हमेशा हमारे साथ रहता है। माँ एक ऐसी मोहब्बत जो कभी कम नहीं होती बल्कि वक्त के साथ ये और बढ़ती रहती है। माँ एक परछाई जो हर मुसीबत में हमें बचाने के लिए हमारे साथ रहती है। माँ एक ऐसी मुहाफिदा जो हमें ठोकर लगने से बचाती है। माँ एक प्यारी, शफीक और बेलौस मोहब्बत करने वाली अजीम तरीन हस्ती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यूसुफ भाई क्या फरमाएंगे? माँ एक ऐसा फूल जिसकी खुशबू कभी ख़त्म नहीं होती। माँ है। तो बहुत माशाल्लाह अच्छे अंदाज पर बयान भी कर रहे थे और बिलखुसूस इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी आप देख रहे थे, हुरूफ की अदायगी, जुमलों की अदायगी के साथ साथ जो ये बॉडी लैंग्वेज उसके साथ ही अदा कर रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत और बासलाहियत होना इनका जो है जाहिर करता है। और आपकी क्योंकि ये हर किसी के अंदर नहीं होता। ये एक तो जुमलों की अदायगी अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो जो है इसके लिए स्पेशल होना एक अजीम फूल है, हैं? इस अंदाज से माशाल्लाह लेके चल रहे थे। माशाल्लाह, क्या कहेंगे हम सब? माशाल्लाह। अब अगले मुन्ने को हम सिलसिले में शामिल कर रहे हैं और उनका नाम है उमैर अत्तारी। जी उमैर भाई तशरीफ लेकर आइए।
उमर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उमर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? तैयारी कैसी है? ठीक। अभी थोड़ी देर आप पता चल जाएगा। जिस तरह बच्चे होते हैं ना छोटे, उनसे पूछें भाई आज का इम्तिहान कैसा हुआ, बोला बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, चंद दिनों बाद पता चल जाएगा कैसा इम्तिहान हुआ था। तो आज आपका मौजू क्या है भाई? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी, ये समझते हैं आप? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। बाकी समझाएंगे हमारे उमर भाई, जैसी करनी है कैसी करनी है। जुमेर भाई 2 मिनट का वक्त है आपका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अलैका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। आज मेरे बयान का मौजू है जैसी करनी वैसी भरनी। एक शख्स को कहीं से बहुत सा सोना मिल गया, वो इसे चादर में लपेटकर अकेला ही घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में से 2 शख्स मिले। उन्होंने जब देखा कि इसके पास सोना है तो इसको कत्ल कर देने के लिए तैयार हो गए। वो शख्स अपनी जान बचाने की खातिर बोला, तुम मुझे कत्ल क्यों करते हो? हम इस सोने के 3 हिस्से कर लेते हैं और एक हिस्सा बांट लेते हैं। वो दोनों इस पर राजी हो गए। वो शख्स बोला, बेहतर ही है कि हम में से एक शख्स थोड़ा सा सोना लेकर करीब के शहर जाए और खाना खरीद कर लाए ताकि खा पी कर हम सोना तकसीम कर लें। चुनाचे इनमें से एक शख्स शहर पहुंचा। खाना खरीद कर वापसी होने लगा तो इससे सोचा कि बेहतर ही है मैं इस खाने में जहर मिला दूं ताकि वो दोनों ये खाकर मर जाए और सारा सोना मैं ले लूं। इसने खाने में जहर मिला दिया और खुशी खुशी वापसी हुआ। उधर उन दोनों ने ये साजिश की। साजिश तो सुनने दो वक्त तो ख़त्म हुआ, लेकिन साजिश क्या की? आप बयान उन दोनों ने ये साजिश की कि जैसे ही वो आएगा हम दोनों उसे मार देंगे और सारा सोना आधा आधा कर लेंगे। चुनाचे वो शख्स जैसे ही खाना लेकर आया तो ये दोनों उस पर पिल पड़े और इसको कत्ल कर दिया। और बाद में खुशी खुशी खाना खाने के लिए बैठे तो जहर ने अपना काम निकाल दिया और ये दोनों लालची तड़प तड़प कर ठंडे हो गए और सोना जूं का तू रह गया। देखे हैं ये दिन अपने ही हाथों की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। चले जी, ये तो वक्त तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन इनकी जो कहानी थी मुकम्मल था, वो हमने कंप्लीट सुनना था। तो यूसुफ भाई सुना आपने, इसके नंबर नहीं काटिएगा इनके, ठीक है? सुनो सुनो फिर आया रमज़ान, जिन खुशियों के लाया रमज़ान। सुनो सुनो फिर आया रमज़ान, सुनो सुनो फिर आया रमज़ान, जिन खुशियों के लाया रमज़ान। सुनो सुनो फिर आया रमज़ान। अब वक्त आ चुका है नतीजे का। जी यूसुफ भाई क्या फरमाएंगे, आज किसको तोहफा मिलेगा, किसने कितने नंबर लिए हैं? जी बापू, इसमें फैसला करना तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो नहीं करें फिर? फैसला करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फैसला करना भी है, करना भी ज़रूरी है। अब ये कि अंदाज़े बयां अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन हमने जो हमारे सिलसिले का फॉर्मेट रखा है ना, निगरान शुरा ने भी तरबियत फरमाई थी हमारे इस हवाले से, वो ये है कि नंबर जो है गलती पर काटने हैं। अगर कोई गलती है, तलफ़्फ़ुज़ की गलती है या रमानी में कोई मसला है तो उसके नंबर काटने हैं। तो मैंने उसी हवाले से, ये है कि वक्त में मुकम्मल ना करना ये भी एक गलती है, लेकिन वो तीनों के साथ रहा है, तीनों के साथ रहा, इसमें वो तीनों आगे बढ़ गए, इसीलिए उसमें किसी को तरजीह नहीं है। लेकिन अपने तौर पर मैंने फैसला करने की जो कोशिश की है वो आप समाप्त आपके लिए हो जाती है आजमाइश वैसे हैं। फैसला करना यकीनन मुश्किल काम है, लेकिन फैसला चूंकि करना पड़ता है और वो एक हमारे, ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चा रह जाता है वो बोला यूसुफ भाई ने मुझे आज जो है वो सही नहीं किया। ये भी एक मुश्किल होना की वजह है ना, दिल ना टूटे।
लेकिन खैर दिल तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि मुझसे यकीनन कोई गलती हुई होगी, इसी बिना पर मेरे नंबर ठीक है। तो जिस वरना अंदाज़े बयां माशाल्लाह तीनों का बहुत ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें जो पहला नंबर लिया है यकीनन बहुत खूबसूरत अंदाज़े बयां, बहुत ही एतमाद के साथ बयान किया और बहुत खूबसूरत अंदाज पर जिन्होंने बयान किया, मुतासिर कुन अंदाज था। दानिश अत्तारी, और इनका टॉपिक भी था माँ एक अजीम हस्ती है। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह कह दे सारे। इन्होंने 10 में से पूरे 10 नंबर हासिल किए हैं। ठीक है। ना इनकी खुद एतमादी में नंबर कटे हैं, ना तलफ़ुज़ और रवानी में कोई नंबर कटे। माशाल्लाह दानिश भाई, बहुत बहुत मुबारक। कैसा लगा आपको दानिश भाई? माशाल्लाह। आइंदे भी जो मरहले आएंगे आप दोबारा आ रहे हैं बयान के लिए और अच्छी तैयारी से। माशाल्लाह। मदीना मदीना। जी यूसुफ भाई। और दूसरे नंबर पर जो रहे दूसरे नंबर पे जो रहे 9 नंबर हासिल। रुके इनसे ही मालूम करें दूसरे नंबर पे कौन आया होगा। क्या नाम है आपका? अबू लुबाबा। अबू लुबाबा। उमर। कौन आया है? मैं ये हैं? ये दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन आया है? दानिश। दानिश। दूसरे पे? हैं? तीसरे पे? मैं कौन बोलता है भाई? अच्छा चलें जी, लेकिन ये मैं तो आप बोल रहे हैं ये आए दूसरे नंबर पे, क्यों? इन्होंने अच्छा दिए। अच्छा दिया आपने? नहीं चलें, ये तो यूसुफ भाई बताएंगे। वैसे फैसला तो इन्होंने कर दिया कि पहले दूसरे पर, लेकिन अब आप बताइए कि कौन आगे की जानी तस्लीम कर रहे हैं तो ठीक है, फिर उमर भाई तस्लीम कर रहे हैं। इसने ऐसी तैयारी की, दे दें भाई दूसरा नंबर। यूसुफ भाई उन्हें दे दें, तैयार हैं। दूसरा नंबर है उमर अत्तारी, जिन्होंने बयान किया जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने 10 में से 9 नंबर हासिल। कुछ कह रहे हैं, क्या कहा? हाँ बोलो बोलो। अच्छा था, शुक्र है। शुक्र है। दूसरा आप हैं उमर? अच्छा। और तीसरा नंबर हासिल किया है अबू लुबाबा अत्तारी, जो आज तोहफा लेकर रुखसत होंगे। और तलफ़ुज़ में एक जगह पर गलती थी और एक जगह पर रवानी में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी, रुक गए थे थोड़ी जगह। माशाल्लाह। पर आज जो है अबू लुबाबा, इनका अंदाज़ बयां बहुत खूबसूरत था, लेकिन जो है आज इनको तोहफा देकर रुखसत करें। अबू लुबाबा के लिए तोहफा लेकर आइए। अबू लुबाबा को हम पेश कर रहे हैं ये एक तोहफा। जज़ाकल्लाह खैरा। आज ये रुखसत हो रहा है, ऐसा ना आइंदा आप में से कोई रुखसत हो, और ये तो होना है। कोई मदनी मुन्ना होगा जो इख्तिताम पर जाकर हमारे सिलसिले बच्चों के रमज़ान का अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल करेगा। आपको एक बात बतानी थी, वो ये थी कि तीनों के मैं अंदाजे बयान देख रहा था, बहुत अच्छा था, मेहनत भी थी। यकीनन तैयारी करवाने वाले तैयारी करवाते होंगे, लेकिन इसके पीछे असल जो मेहनत होती है वो घर वालों की होती है। सही। यानी वालिदैन की तवज्जो होती है, वालिदैन इसके ऊपर फोकस करते हैं, टाइम देते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं, तो बच्चों के अंदर ये निखार पैदा होता है। जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह खैरा। तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों, अब अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं, जिस मरहले का नाम है आज की दुआ। सुनो फिर आया रमज़ान। तो प्यारे बच्चों, आज की दुआ हम याद करेंगे। आपको पता है आज की दुआ मैं आपको बताता हूँ, इशारा करता हूँ, आपने बताना है। आज की दुआ हम याद करेंगे, सुरमा लगाते वक्त की दुआ। अब सुरमा लगाते वक्त की दुआ क्या है, आती है किसी को? नहीं ना? ये दुआ रुक गया बैठ जोश में आ जाते हैं। ठीक है, मैं दुआ याद करवाता हूँ। आपको आती है? अरे माशाल्लाह भाई, सुनाइए। आप हैं? आती है। तो आती है तो सुनाए, आती है तो सुनाइए, सुनाए ना। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला इनका नाम है। माशाअल्लाह, इनका नाम क्या है? अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला भाई याद कर लें, ठीक है? तो मैं आपको दुआ याद करवाने लगा हूँ, जल्दी से याद करना। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा। ये किस किस को याद हो गया? अरे वाह, सब मिलके पढ़िए। ठीक, शाबाश, गुड। हाथ नीचे, हाथ नीचे। अल्लाहुम्मा, ये सबको याद हो गया। मत्तिनी, 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 लेकिन रुकना नहीं है। मत्तिनी, अल्लाहुम्मा मत्तिनी, अल्लाहुम्मा मत्तिनी। सुनाइए। अल्लाहुम्मा मत्तिनी, मत्तिनी, आइन है, ठीक है, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा मत्तिनी, अल्लाहुम्मा मत्तिनी, हाँ? मत्तिनी, जी।
मत्तियानी। अरे वाह, लेकिन अल्लाहुम्मा भी बोलते हैं, अल्लाहुम्मा मत्तीनी। खड़े होके, खड़े होके। अम्मा उम्मत। और अब मत्तीनी चला गया। मम्मा उम्मत। ये अपने अंदाज से पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा मत्तीनी। आंखें बंद करके पढ़े, अल्लाहुम्मा मत्तीनी। किस किसने आंखें नहीं बंद की है? आंखें बंद करके सब, अल्लाहुम्मा मत्तीनी। आंखें बंद करके, अल्लाहुम्मा मत्तीनी। आप सुनाइए। अल्लाहुम्मा मत्तीनी। मत्तीनी। अल्लाहुम्मा मत्तीनी। तैनी नहीं है, देखें, अल्लाहुम्मा मत्तीनी, तीनी, ठीक है, मत्तीनी। ता के नीचे जेर है, ता ऐन जेर ती, मत्तीनी, ठीक है जी। अल्लाहुम्मा मत्तीनी। अल्लाहुम्मा मत्तीनी। ये आधी दुआ हो गई। कितनी सी दुआ है? बिस्समई, अगला मिसरा, बिस्समई, अगला जुमला, ठीक है, अगला हिस्सा, बिस्समई वल बसर, बिस्समई वल बसर, बिस्समी वल बसर, बिस्समई वल बसर, बिस्समई वल बसर। याद हो गई? अब पूरी दुआ को पढ़ते हैं 3 मरतबा, फिर मैं आपसे सुनूंगा। अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिस्समई वल बसर, अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिस्समई वल बसर। आखिर में आवाज कम हो रही है, ठीक है। अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिस्समई वल बसर। जोर से 1 मरतबा। याद हो गई? चले चले। अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिस्समी वल बसर। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब कौन सुनाएगा? आप खड़े हो जाइए जी, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अल्लाहुम्मा मत्तीनी वल, वो बता रहा है छोटा सा, अल्लाहुम्मा मत्तीनी वल बसर। अरे बीच ही तो आपने छोड़ दी। अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिस्समई वल बसर। चलें आप सुनो। आप अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिस्समी वल बसर। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। इसके साथ ही हमारा ये सिलसिला भी इख्तिताम हुआ। सुनो सुनो फिर आया रमजान, जिन खुशियों के लाया रमजान। सुनो सुनो फिर आया रमजान। सुनो सुनो फिर आया रमजान, जिन खुशियों के लाया रमजान। सुनो सुनो फिर आया रमजान। अब बढ़ रहे हैं अगले मरहले की जानिब, जिस सिलसिले का नाम है, जिस मरहले का नाम है तेजी दिखाइए। सुनो सुनो फिर आया रमजान। जी तो प्यारे बच्चों, अब अगला मरहला शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है तेजी दिखाएं। कौन बच्चे आएंगे? चलें जी, आ जाइए, आ जाइए। एक आप आ जाइए, एक आप आ जाइए, और एक आप आ जाइए। आप खड़े नहीं हो, खड़े मत हो, खड़े मत, और एक आप आ जाइए। अच्छा प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट जो है तेजी दिखाइए, इसमें आज आपने बनानी है तस्बीह। ये क्या है? ये तस्बीह बनी हुई है। ये तस्बीह किसी ना किसी ने बनाई होगी, तभी तो यहाँ पर आ गई। तो ये तस्बीह बनती है दानों से। ये देखें ना, तस्बीह के अंदर दाने दिख रहे हैं आपको, एक ये दाना, एक ये दाना, फिर ये छोटा सा एक दाना ये भी आता है, फिर एक ये होता है इसका, इसको इमाम भी कहते हैं, ठीक है। एक ये दाना होता है, और ये फिर जो है तस्बीह बन जाती है, फिर मार्केट में आती है, इसको लोग ख़रीदते भी हैं और इस पर पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह पढ़ते हैं। तो ये अच्छी बात है कि तस्बीह रखनी चाहिए और तस्बीह पर कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, आपने तस्बीह बनानी है और आपके पास वक्त होंगे 2 मिनट। वक्त होगा आपके पास 2 मिनट का। ये आपके पास धागा है, ठीक है। आपने तस्बीह बनानी है और जो तस्बीह बना लेगा, कंप्लीट कर लेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो ये मदनी मुकाबला जीत जाएगा। आपका नाम? अहमद रज़ा, अब्दुर्रहमान, उस्मान अत्तारी, ठीक है। आपने तस्बीह बनानी है। आज देखते हैं कौन ये मुकाबला जीतता है। जी सी, इसी अंदाज से आपने तस्बीह बनानी है। आपका वक्त शुरू हो रहा है अब। 2 मिनट का आपके पास है वक्त। तस्बीह तो बड़ी प्यारी होती है, और देखें बाज़ तस्बीह होती हैं 33 दानों की। कितने? 33 दानों की। और बाज़ तस्बीह होती हैं 99 दानों की। तो 33 मरतबा अगर हम पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, क्या पढ़ेंगे? और 33 मरतबा पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पढ़ेंगे? और 34 मरतबा पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर। तो ये कितने हो गए टोटल? 100 हो गए। तो
तो इसको कहते हैं तस्बीह फातिमा। तस्बीह फातिमा किसे कहते हैं? तस्बीह फातिमा में सुभान अल्लाह कितनी मरतबा? 33 बार। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार? 33 बार। और अल्लाह अकबर 34 बार। तो हमें तस्बीह फातिमा पढ़नी चाहिए। और ये कहाँ तक पहुँचे, ज़रा इनकी तरफ देखते हैं जी। माशाल्लाह कुछ दाने तैयार हो गए हैं, डाल लिए हैं धागे के अंदर जी, 6-7 दाने। और माशाल्लाह भाई तेज़ से साथ चल रहा है। अच्छा, ऐसा ना हो कि उस तरफ से निकलते रहें, उस तरफ भी आपने तवज्जो रखनी है। ओके, ऐसा ना हो कि मेहनत आपकी जो है वो ज़ाया ना हो जाए। अच्छा जी, ये माशाल्लाह भाई टॉप पर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी माशाल्लाह माशाल्लाह। 1 मिनट का वक्त जो है हो चुका है, दूसरे मिनट की जानिब बढ़ रहे हैं जी। तस्बीह पे हमने क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। क्या पढ़ना है? जीत जाएंगे आप, जल्दी तवज्जो आपने तस्बीह पे रखनी है और इस पे बात भी कर सकते हैं। जीत जाएंगे जी 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 भाई आप? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, ये अच्छी बात की है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़वजल। तस्बीह बनानी है आपने, क्या बनानी है? ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आप घर पे जाएं, अपनी तस्बीहें जो घर की है वो आपने काट दी, उसका धागा जो है तोड़ दिया, मैं तस्बीह बनाऊंगा। जो बनी हुई हैं उनको आपने जो है बनाना नहीं है, ठीक है। और अगर बिलफर्ज अगर तस्बीह टूट गई तो आप अपनी अम्मी से कहिए, अब्बू से कहिए कि मैं तस्बीह बना सकता हूँ, और तस्बीह बनाने के बाद पढ़ना भी है। अच्छा जी, इनका वक्त ख़त्म हो रहा है, हम शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जी, वक्त आपका ख़त्म हो गया, बज़र की आवाज़ आ गई। अब आप दिखाइए, आपका नाम? अहमद रज़ा। दिखाइए जी अहमद रज़ा। अहमद रज़ा ने तस्बीह जो है बनाई है। अब इन्होंने कितने दाने जो है ये बनाए हैं, ये आप मेरे साथ गिनती करेंगे। ये इनकी तस्बीह 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कितने? 28 दानों की तस्बीह इन्होंने तैयार की। अब आपकी जाने सीधे हाथ से 28 याद रखिएगा, ठीक है। आपका नाम? अब्दुल रहमान की तस्बीह के दाने जो है अब उनको हम शुमार करते हैं, उनकी गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रुक गया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 के बाद 20 21 23 22 23 24 25 26 27 28 29 अरे अच्छा, आपने दूसरी तरफ गिरा नहीं लगाई थी हैं? बेचारे के इनकी तस्बीह के दाने जो है बाकी के वो ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए, गिर गए। चलें जी, अब इनके गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो फैसला हो चुका है। आज का मदनी मुकाबला किसने जीता है? मैंने का नाम क्या है? अब्दुर्रहमान जी। आज का मदनी मुकाबला जीत लिया हमारे अब्दुर्रहमान ने। माशाअल्लाह ज़वजल। आपको भी तोहफा पेश करेंगे बड़ा, और आप लोगों को भी हम खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपको भी तोहफा पेश करेंगे जी। ये आ जाइए, ये आपके लिए गिफ्ट, ये आपके लिए और ये आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, ये मरहला आपने देखा, तेजी दिखाइए। प्यारे बच्चों, अब अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं, जिस मरहले का नाम है जवाब पर इनाम। सुनो सुनो फिर आया रमजान। अच्छा जी, इस मरहले में हम आपसे सवालात करेंगे, उस सवालात के जवाब देगा उसको हम तोहफा पेश करेंगे। अच्छा, जिसको जवाब आता वो सिर्फ हाथ बुलंद करेगा और कुछ बेज़बान से नहीं बोलेंगे। तो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं। कोई मदनी मुन्ना हमें सुन तो नहीं, सवाल सुन ले। कोई मुन्ना हमें ये बता दे 5 नमाजों के नाम। जो खड़ा होगा उससे नहीं, मैंने कहा था ज़बान से भी कुछ नहीं कहना, सिर्फ हाथ बुलंद करना है जी।
लेकिन आपने एक सांस में बताना है, ठीक है? एक सांस में खड़े होके हाथ नीचे कर लें, बाकी हाथ नीचे। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। दोबारा जल्दी से, फजर, ज़ोहर, असर। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। का जवाब दुरुस्त है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ये बता दे नमाज फजर में कितनी रकअत है? 4। 4। जवाब दुरुस्त है, तोहफा दीजिए भाई इनको। नमाज ज़ोहर में 12। 12। जवाब दुरुस्त है, जल्दी जल्दी तोहफा लेकर आते रहिए। नमाज मगरिब में 12। आप बताओ। 7। 60। 7। कैसे 7? 3। 3 2 2 सुन्नत। नहीं नहीं जी, दुरुस्त नहीं आ रहा। चलें, ये आपने सही बता दिया 7। इस पे तोहफा देते हैं, कोई हमें बता दे। जी गुलाम रसूल भाई आए हैं। चलें माइक करीब आए। 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। जी हाँ, मगरिब में जो है वो 3 फर्ज हैं, 2 सुन्नत हैं, 2 नफिल हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। तोहफा पेश कीजिए। अच्छा जी, कुछ बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, कोई करते हैं 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेते हैं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला की एक किताब है। कुरान पाक अल्लाह ताला की एक मुकद्दस किताब है इतनी मोटी, जिसने उसके सफ़े में इतनी मोटी किताब होती है, बच्चे याद कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जो हिफ्ज़ करते हैं तो उनको हाफिज़ साहब कहते हैं। कोई बच्चा जो है मुझे पोएम सुना दे। पोएम कौन सुनाएगा? चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। और पीछे से आई हैं झगड़ा सुन के, झगड़ा सुनकर बच्चों आई बजाई और इनको एक बात बताने आई। आधा तुम लोग चुन्नू भैया, आधा तुम लोग मुन्नू भैया। आपस में अब झगड़ना नहीं, झगड़ा कभी ना करना, अब तुम झगड़ा कभी नहीं करना, बस मिलजुल कर। आपस में मिलजुल कर रहना। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं जी। इनको भी तोहफा पेश कीजिए। आज ये हमारा ये मरहला भी कंप्लीट हुआ। ये सिलसिला आप देख रहे हैं बच्चों का रमज़ान, तो इस सिलसिले को देखते रहिए, उसकी बरकतें हासिल करते रहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। कल भी आप सिलसिला मुलाहिज़ा फरमाएंगे, यही सिलसिला जिसका नाम है बच्चों का रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ गया रमज़ान देखो, खुश है आज तो जग सारा। सुनो सुनो फिर आया रमज़ान, खुशियों के लाया रमज़ान। सुनो सुनो फिर आया रमज़ान।